नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने जो श्रृंखला एकल काव्य पाठ की आरंभ की है, इसी संदर्भ में आज जिस विशेष कवि को मैं आपके सन्मुख उनकी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो हैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम। कुल कृतियों की संख्या मित्रों 40 से भी ज़्यादा है और 40 की तो सूचना हमारे पास है और संभावना यही होती है कि जिस तरह से निरंतर सृजन में लगे रहते हैं, इस तरह से शायद संख्या 45 के ऊपर हो गई होगी। और इनकी जो उपलब्धियां हैं वो भी बहुत सारी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी ने इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से भी सम्मानित किया है और अन्य भी सम्मान ढेरों संस्थाओं द्वारा इनको दिए जा चुके हैं। ये अपने समय में हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं और इनका विशेष क्षेत्र जो है वो हरियाणवी लोक साहित्य और लोक संस्कृति रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनमें कविता संग्रह भी हैं, कहानी संग्रह भी हैं और कुछ निबंध संग्रह और कुछ शोध की जो प्रक्रिया से गुजरती हुई कृतियां भी हैं। इनमें एक टुकड़ा दर्द हिंदी कविताओं का एक संकलन है इनका, और इसी प्रकार से समझणिया की मार, ये एक हरियाणवी भाषा में लिखा गया उपन्यास है जो चर्चा का विषय बना। उसके बाद औरत को समझने के लिए इनकी एक और चर्चित कृति है औरत वेद पांचमा। यह एक हरियाणवी दोहा सतसई के रूप में आपको अपने पाठकों को इन्होंने दी है। और बाकी झोंपड़ियों में बचे हैं घर, ये भी एक कविता संग्रह है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना। और मित्रों, ऐसे मेधावी, समर्पित और श्रेष्ठ कवि और संस्कृति साधक को आपके समक्ष उनकी कविताओं के माध्यम से, एकल काव्य पाठ के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सखा श्याम आज हरियाणा साहित्य अकादमी के अमृत महोत्सव काव्य श्रृंखला में आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की अकूत शुभकामनाएं। पहले गीत का कुछ पंक्तियाँ। फूल लिखना के पान लिखना, फूल लिखना के पान लिखना, गेहूँ लिखना के धान लिखना, मजदूर लिखना के किसान लिखना, वेद लिखना पुराण लिखना, ग्रंथ बाइबल और कुरान लिखना, कागज पे चाहे जो भी लिखना, दिल पे मेरे हिंदुस्तान लिखना, दिल पे मेरे हिंदुस्तान लिखना। एक और गजल के दो शेर हैं मित्रों। उम्र चांदी हो गई पर दिल जवां है दोस्तों, उम्र चांदी हो गई पर दिल जवां है दोस्तों, आज भी हम पर मोहब्बत मेहरबां है दोस्तों। बैलगाड़ी चल रही राकेट छूते आसमां, बैलगाड़ी चल रही राकेट छूते आसमां, इंडिया संग झूमता हिंदुस्तान है दोस्तों, उम्र चांदी हो गई पर दिल जवां है दोस्तों। अब एक मुख्य छंद की कविता है। भला लगता है आंगन में बैठना और धूप सेकना, भला लगता है आंगन में बैठना धूप सेकना, पर उसके लिए वक्त कहाँ, वक्त तो बिक गया सहूलियतों की तलाश में, और अधिक और अधिक और अधिक संचय की आस में। हमने खरीदे जमीन के टुकड़े, इकट्ठा किया धन, देख सके ना लपकती तड़ित घनघोर गरजते घन। पत्नी ने लगाए गमलों में कैक्टस, उन पर भी डाली उचटती सी नजर, खा गया यारो हमें तो दावानल सा बढ़ता अपना नगर। पत्नी ने लगाए गमलों में कैक्टस, उन पर भी डाली उचटती सी नजर, खा गया यारो हमें तो दावानल सा बढ़ता अपना नगर। नगर का भी क्या दोष, उसे भी तो हमने गढ़ा, नगर का भी क्या दोष, उसे भी तो हमने गढ़ा। देखते रहे औरों के हाथ, बताते रहे भविष्य, अपनी हथेली को कभी नहीं पढ़ा, अपनी हथेली को कभी नहीं पढ़ा। भला लगता है आंगन में बैठना धूप सेकना, पर उसके लिए वक्त कहाँ। एक गजल के दो तीन शेर। मेरे गम का क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है, मेरे गम का क्या सबब है, क्या तुम्हें मालूम है, दर्द सहना भी अदब है, क्या तुम्हें मालूम है,
मानता हूँ है बहुत काली मेरी लैला मगर, मानता हूँ है बहुत काली मेरी लैला मगर, सादगी उसकी गजब है क्या तुम्हें मालूम है। तुम जमाने से छुपा लोगे सखा अपने गुनाह, तुम जमाने से छुपा लोगे सखा अपने गुनाह, देखता रहता वो सब है क्या तुम्हें मालूम है। दर्द सहना भी अदब है क्या तुम्हें मालूम है। भारत को एक जवान देश कहा जाता है, जवानों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हमारे जैसे लोग भी हैं। बच्चे दूर चले गए हैं तो बहुत सारे बच्चों, पिताओं के माताओं के बच्चे बहुत दूर चले गए, तो उनके बारे में एक छोटी सी गज़ल है, 4 शेर हैं मात्र। कि ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, रात चंदा ले उड़ी तन्हा सितारा रह गया। ब्याह तन का था हुआ पर मन कुंवारा रह गया, रात चंदा ले उड़ी तन्हा सितारा रह गया। भागते हम थे रहे भाग मिल्खा की तरह, भागते हम थे रहे भाग मिल्खा की तरह, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया। भागते हम थे रहे भाग मिल्खा की तरह, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया। और बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में, बेटियां बेटे सभी हैं जा बसे परदेश में, खांसी खुर्रा दम कसी का बस सहारा रह गया। और वो गठीला सा बदन, वो गठीला सा बदन, वो बांकपन वो शौखियां, वो गठीला सा बदन वो बांकपन वो शौखियां, दांत आते सब गई मुंह बन छुहारा रह गया। दांत आते सब गई मुंह बन छुहारा रह गया। भागते हम थे रहे भाग मिल्खा की तरह, उम्र बीती काम बाकी फिर भी सारा रह गया। और एक आखिरी गजल। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं। और प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार, क्यों प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार, प्यार का इजहार भी हो ये जरूरी तो नहीं। घर जलाने पर तुले हो दोस्तों पर सोच लो, घर जलाने पर तुले हो दोस्तों पर सोच लो, बाद इसके रोशनी हो ये जरूरी तो नहीं। और एक बहुत नाजुक शेर है, संभालिएगा। मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद, मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद, चांद भी हो रात भी हो ये जरूरी तो नहीं। और आंखों आंखों में भी तो देखी सुनी है गुफ्तगू, आंखों आंखों में भी तो देखी सुनी है गुफ्तगू, हम मिलें और बात भी हो ये जरूरी तो नहीं। शेर बिल्ली सांप गिरगिट है नहीं क्या क्या भला, शेर बिल्ली सांप गिरगिट है नहीं क्या क्या भला, आदमी बस आदमी हो ये जरूरी तो नहीं। और यार जिंदा है सखा गजलों में अपनी आज भी, यार जिंदा है सखा गजलों में अपनी आज भी, नब्ज उसकी चल रही हो ये जरूरी तो नहीं। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं। और अंत में 2-3 शेर। गीत गजल या गाली लिखिए, नौजवानों के लिए जो नया लिखना सीख रहे हैं। गीत गजल या गाली लिख बात मगर मतवाली लिख, गीत गजल या गाली लिख बात मगर मतवाली लिख, गहमा गहमी बहुत हुई कुछ तो खाम ख्याली लिख, रोज हथेली पर उसके गजलें मेहंदी वाली लिख, रोज हथेली पर उसके गजलें मेहंदी वाली लिख,
किस्मत मेरी भी लिख दे मौला, किस्मत मेरी भी लिख दे मौला, असली लिख या जाली लिख, रोज गजल मेहंदी वाली लिख। दोस्तों नमस्कार।